एकता की बात तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। अब ये इस देश में बहुत समय तक डिवाइड एंड रूल चलता रहा। हम लोग जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश शासन का जो हम पढ़ते हैं तो हमको सबसे प्रमुख लाइन जो दिमाग में आता है उनकी रणनीति का वो था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आज देश में एक भावना आ रही है, देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ होगा तो एकता होगी, फिर एक है तो सेफ है। तो ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम कब बंट जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ये बांटने वाले बड़े सियाने होते हैं साहब, ये कब हमें बांट देंगे, क्योंकि मनुष्य इमोशनल प्राणी है, वो भावनात्मक रूप से सोचता है। तो पता नहीं कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इस शरीर को भी जब हम अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं तो लंबा टाइम लगता है, मगर भावनाओं से जलाना एक भभक जाता है आदमी क्षण में। तो भावनाओं से जला करके हमें अलग अलग किया जाता रहा है। अब आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महात्मा हैं, या फिर और भी देश में, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर जी का धर्म सम्मेलन हुआ, तो ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, पहली बार व्यासपीठ की बात को राजपीठ बड़े ध्यान से सुन रहा है। और वैसे भी हमारे देश का जो इतिहास रहा है, राजपीठ ने व्यासपीठ को हमेशा सुना है। आज ही वो समय आया जबकि कई बार राजपीठ पे बैठे हुए लोग व्यासपीठ को सुनना तो छोड़िए, मानना ही छोड़ दिया। आज एकता की बड़ी ज़रूरत है। हम सब लोग, मैं भी आज उसमें भाग लेने जा रहा हूँ, हमारे तुष्मुल भाई भी जा रहे हैं जी, और हम लोग काफ़ी, शुभम जी सहित बहुत लोग यहाँ से जाएंगे। देखो, एक संत महात्मा जिसके ऐसे ही पीछे इतने लोग भीड़ लगाते हैं, सुनते हैं, आते हैं, उसको भी पैरों में छाले पड़े हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, राजनीतिक है नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक चेतना को जगाना है, तो मैं इसको बड़ा प्रयास मानता हूँ। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि बाबा की जो यात्रा है उसका मूल है कि सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। शास्त्री जी के संग संग हम भी सतपथ पे चलेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे। देखो, राहुल गांधी जी साजिशों के पुलिंदा हैं। दुनिया की जितनी भारत विरोधी साजिशें करने वाली शक्तियां हैं, वो सब इस समय राहुल गांधी जी के साथ लग गई हैं कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने नहीं देखा इस देश में? तो आप 10 साल शासन किए, और उस 10 साल में क्या हुआ, उस 10 साल का हिसाब देना चाहिए आपको। उसी समय आप जनगणना करा लेते, उस समय आप लोगों को बता देते। जिस देश में एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब, कौन एससी समाज से है, कौन एसटी से है, कौन जनरल से है, मतलब यहाँ तक कि देश का पहला गांव कौन है वहां भी प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे। यहाँ तक कि छोटी से छोटी कोई ऐसी कम्युनिटी है या सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको भी हम जोड़ करके ला रहे हैं और उसकी क्या कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इस देश में हमारा भी तो, हमको मालूम है मैं क्या जाति से हूँ, आप सबको पता है। अगर उस जाति के आधार पे हम
रिजर्वेशन में आते हैं तो हमें रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणना हुई नहीं है, लेकिन आप एकदम से जिस प्रकार से आप इसको लेकर के घूमते हैं उसमें साजिशों की बू आती है। आप नहीं चाहते हैं कि देश के लोग एक रहें। हम जिस जाति के हैं रहेंगे, जिस धर्म के हम रहेंगे, लेकिन आपका पता नहीं क्या हो गया राहुल जी को कि वो अपनी जाति तो बताएंगे नहीं। एक दिन संसद में जब अनुराग ठाकुर ने इतना ही बोला कि कुछ लोग अपनी जाति बताते नहीं, दूसरों की पूछते रहते हैं, तो मैं ग्वालियर के मीडिया के थ्रू मैं मध्य प्रदेश और लोगों से बोलना चाहता हूं कि उस समय राहुल गांधी जी ने क्या कहा, इसको याद रखा जाए। जब उनकी जाति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, ये मुझे गाली दे रहे हैं। अगर जाति पूछना गाली है तो फिर आप 140 करोड़ को गाली क्यों दे रहे हो? हाँ, देखिए मध्य प्रदेश ने तो बहुत कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हम आज जिन प्रभात झा जी के आवास पे आए हैं तो अभी उनके पुष्प पे हमने उनके चित्र पे हमने पुष्प अर्पण किए। तो इन लोगों ने जो मिल करके, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके कितना परिवार बढ़ रहा है। अब सिंधिया जी भी अपने साथ हैं। सिंधिया जी अलग रहते थे तो ऐसा एयरपोर्ट बना साथ, और वो और मोदी जी साथ हो गए तो देखो एयरपोर्ट कैसा। कल तो राहुल गांधी के साथ दिखे वो हाथ मिलाते हुए, कहा जा रहा है एक है तो सेफ है। नहीं सोशल मीडिया पे भैया, हम तो जब संसद में मिल, कल तो आप प्रधानमंत्री के साथ भी राहुल गांधी को देखे होंगे। नहीं, ऐसे नहीं देखे जैसे उनको देखे, ऐसे नहीं देखे जैसे उन दोनों को देखा। नहीं, हम लोग रास्ते में मिल जाते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं। ये बात अलग है कि थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं राहुल जी। हम मुस्कुरा के मिलते हैं, उनकी मुस्कुराहट गायब है।